हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे और उसके साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास किसे कहेंगे? जैसे स्टूडेंट, एक कोई भी एक हम लोग मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल H2O ले लेते हैं, ठीक है, वाटर। अब वाटर में जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? वाटर किस चीज से बना हुआ है स्टूडेंट? H2 और O है, मतलब यहाँ पे कुछ एटम्स है, ठीक ना। तो मॉलिक्यूल का तो वेट हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एटम का मास हम लोगों को मालूम है। तो उन सब मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स है उसे कंस्टिट्यूएंट एटम्स के मास को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग मॉलिक्यूलर मास में लिख सकते हैं क्या? इट इज द सम ऑफ मास ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मास। सिंपली हम लोग लिख देंगे सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास को क्या कर देना है? हम लोगों को सम करना है, मतलब ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं स्टूडेंट कि H2O का मास क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, H2 का हाइड्रोजन का मास कितना होता है स्टूडेंट? 1, और हाइड्रोजन है कितना? 2। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 16 = 18U, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसका 18U हो जाएगा हमारा वाटर का मास। उसी तरह स्टूडेंट, आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स में दिए हुए, जैसे अमोनिया का ले लेते हैं NH3, ठीक है ना। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3। तो 14 + 3 हमारा हो जाएगा 17U, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट, आपके बुक में कुछ और एग्जांपल है। HNO3 है एक, हम लोग इसको भी लिख लेते हैं HNO3। स्टूडेंट, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 × 3, तो 14 + 1 15 प्लस 16 3 जा 48, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा 63U, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट, जितने भी हम लोगों को मॉलिक्यूल्स होंगे दिए हुए, ठीक है ना, उनके कंस्टिट्यूएंट एटम का एटॉमिक मास को हम लोग निकाल लेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने से हम लोगों को जो भी रिजल्टेंट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। स्टूडेंट, फॉर्मूला मास आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो फॉर्मूले मास भी ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। फर्क सिर्फ वहां पड़ता है कि क्या है, हाँ, फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास में भी क्या है स्टूडेंट कि फॉर्मूले जो कंपाउंड का है उसमें जो भी एटम है उनके एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। उसमें दी ओनली डिफरेंस इज दैट कि फॉर्मूला यूनिट मास में हम लोग आयनिक कंपाउंड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट, कोई भी एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट CO2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन का मास कितना होता है स्टूडेंट? 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16। तो ये 16 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 12 प्लस 16 × 2 32। इन दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट तो 44U हम लोगों का 44 यूनिट इसका मास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हम लोगों का फॉर्मूला, एक सेकेंड, हाँ, फॉर्मूला यूनिट मास है, ठीक है। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला यूनिट मास को भी क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना स्टूडेंट। या फिर इसी को लिख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। इट इज द मास ऑफ, या इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम present in that
फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। इसमें जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। आयंस का बना हुआ है, कैल्शियम का होता है +2 और यहाँ पे CO3 -2, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग मास निकालेंगे तो कैल्शियम का मास होता है 40, ठीक है। कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 40 + 12 52 प्लस 16 दिया 48, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 100 U हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसको निकाले हैं हम लोग, उसी तरह इसको भी निकालेंगे, ठीक है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl। सोडियम का मास होता है स्टूडेंट 23 और क्लोरीन का होता है स्टूडेंट 35.5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 यूनिट, ठीक है। तो स्टूडेंट जो भी हम लोगों को फॉर्मूला होगा दिया हुआ, जो भी कंपाउंड्स होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, उनके एटॉमिक मास को हम लोग निकाल देंगे, इंडिविजुअल निकालेंगे, ठीक है ना। और उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद छोटा छोटा 2 टॉपिक है, ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर दोनों में ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हम लोग उसको देख के और आगे बढ़ेंगे मोल्स। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया? ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। मोल्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वो और ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, इसमें ग्राम जो है ये क्या है? ऐसा यूनिट है मास का, ठीक है ना। और वो एटॉमिक मास तो मतलब कि हो जाएगा कि कितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का होना चाहिए, मतलब कि उतना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का जिसका वजन ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो, एटॉमिक मास के इक्वल हो, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is equal to the atomic mass of that substance, ठीक है ना। अब स्टूडेंट एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस, एटॉमिक यहाँ पे स्टूडेंट इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। नहीं होगा स्टूडेंट, सब्सटेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ एटम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू द एटॉमिक मास, ठीक है ना, उसी का एटॉमिक मास। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखिए कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 U होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा, ये है एटॉमिक मास यूनिट और यहाँ पे लग जाएगा ग्राम, ठीक है ना।
वही चीज है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एटम का मास को कंसीडर करेंगे और एटम का जो मास होगा वो यू से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो हम लोग ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो स्टूडेंट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन का मतलब 12 और यहाँ पे स्टूडेंट ग्राम, यहाँ पे यू होगा यूनिट और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना, जीएम लिख दीजिए स्टूडेंट, ग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ हम लोग एटम के मास को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो है स्टूडेंट, अगला पार्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। एक चीज और इसमें छूट गया है स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। आखिर ये रिप्रेजेंट कर क्या रहा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है ना स्टूडेंट, स्टूडेंट ये 1 मोल जो एटम का है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मिर्ची चल रहा है लगता है कहीं पे स्टूडेंट, खांसी इसलिए आ रही है। 1 मोल जो होगा स्टूडेंट, 1 मोल न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू एवोगाड्रो। स्टूडेंट ये जो नंबर है ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एटम या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस, वो न्यूमेरिकली इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको सबसे पहले एवोगाड्रो ने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम से इस ये जो नंबर है उन्हीं के नाम पे रखा गया एवोगाड्रो नंबर। इसमें नंबर सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको कहेंगे स्टूडेंट, यही चीज है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज इक्वल टू दी, वहां पे एटॉमिक मास था और एटॉमिक मास की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ substance which is numerically equal to its molecular mass। ठीक है, वहां पे एटॉमिक मास था क्योंकि यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास था और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले लें, जैसे यहाँ एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2 मॉलिक्यूल से स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, इसका जो मास होता है 16 और 2 एटम है तो 16 गुना 2, ये हो जाएगा 32 यूनिट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 निकालना चाहे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 32 ग्राम। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, पर सिर्फ यहाँ पे है एटम्स को यूज करेंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे। ठीक है ना, निकालने का फॉर्मूला वही है, यहाँ पे एक O एटम था और यहाँ पे O2 एक है। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल ऑफ एटम, उसी तरह ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। which is equal to 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो या फिर एक एटम हो, 1 मोल का मतलब ये हो गया उतने पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है ना,
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग मोल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है स्टूडेंट। मोल्स मतलब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला वही है। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन में गिवन मास होगा और जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उनका रेशियो को ही हम लोग कह देते हैं मोल। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको लग कर दें। ठीक, स्टूडेंट आज का आखिरी टॉपिक है मोल। ठीक है ना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है सबसे पहले मोल्स कहते किसको है? अच्छा, मोल्स है क्या चीज आखिर? ये एक तरह का लिंक है स्टूडेंट, जो मास ऑफ एटम और जो नंबर ऑफ एटम है उसके बीच में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम लोग लिख लेते हैं, इट इज द लिंक या इट इज द लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल एंड यहां पे और को ब्रैकेट में लिख दीजिए, मास ऑफ एन एटम एंड नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अगर हम लोग एटम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम होगा, अगर मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मोल है ये फंडामेंटल यूनिट जो है स्टूडेंट वो 7 है। ठीक है ना, तो उसमें से एक ये भी है, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। जैसे स्टूडेंट SI यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, उसी तरह क्या है स्टूडेंट SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको बोलते हैं हम लोग मोल। ठीक है तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो मोल्स का डेफिनेशन को हम लोग क्या इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ एनी स्पेसीज। एनी स्पेसीज का मतलब हो जाएगा एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है ना एक सेकेंड स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ एनी स्पेसीज is that quantity in number having a mass। इसमें पहले ये स्टेटमेंट बुक से लिख लीजिए, एनसीईआरटी का ही है, having that quantity number having a mass equal to इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और जो थर्ड स्टेटमेंट लिखे हैं ये दोनों एक ही है। ठीक है ना, ये क्या है, इट इज ए लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम चाहिए और दूसरा नंबर ऑफ एटम चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ एनी स्पेसीज इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक। यहाँ पे मास किसके इक्वल हो रहा है स्टूडेंट, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी नंबर और मास के बीच में ही एक रिलेशन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज है कि 1 मोल जो होता है 1 मोल ऑफ एनी स्पेसीज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो एक एटम्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं या फिर एक मॉलिक्यूल्स में इतने नंबर के पार्टिकल्स उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है ना, दिस नंबर
इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। स्टूडेंट ये जो नंबर है वो एवोगाड्रो के मतलब क्या बोलते हो, एवोगाड्रो के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट जो भी एटम्स होंगे या फिर जैसे स्टूडेंट एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने होंगे पार्टिकल? 6.022 into 10⁻23 होंगे, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसमें भी हमें 6.022 into 10⁻23 ही पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ एक H एटम है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम ये है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट वो इतना ही होंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे एटम्स के पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल होंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट मोल्स के जो निकालना हम लोगों को पड़ता है, मोल इज इक्वल टू जो क्वेश्चन आप लोगों को होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकलेगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। स्टूडेंट जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पे कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, कितने मोल्स उस सब्सटेंस में है। पहला 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है ना, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हाँ 52 ग्राम हीलियम है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है? मोल्स निकालना। मोल्स क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? गिवन मास ऑफ हीलियम बाय मोलर मास, ये कैपिटल एम हो गया, मोलर मास ऑफ हीलियम। अब स्टूडेंट गिवन मास कितना है? 52 है, तो 52 लिखेंगे और मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है स्टूडेंट? हीलियम का मास 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 4 52, तो यहाँ पे 13 मोल्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 13 मोल्स अगर इसी का पूछेगा कि इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, तो 13 को इस नंबर से मल्टीपल कर देंगे तो उतने पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इससे मल्टीपल करेंगे। खैर दोनों नंबर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? हीलियम एटम नहीं है, ठीक है ना, और एटम में हम लोग इसको यूज करेंगे। हालांकि दोनों से हम लोगों का आंसर वही आएगा, लेकिन यूनिट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद एक आध क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये लिंक है और ये एसआई यूनिट किसका होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है। और 1 मोल किसी भी स्पेसीज का, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, तो हर केस में इतना ही वैल्यूज हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास होता है, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि गिवन मास हमारा 52 ग्राम है, तो इसमें कितना मोल्स होगा? 1 मोल्स मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मोल्स ऑफ एटम मतलब कि हमारा इतना पार्टिकल्स इज इक्वल टू 4 है इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। तो हीलियम का एक एटम में जो क्या बोलते हैं एटॉमिक मास जो होगा वो 4 इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो 13 मोल थे, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, तो हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, जब तक पानी पी ले थोड़ा। स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं। स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला 5 मिनट, 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा हम लोग मोल्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टूडेंट,
गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, गिवन पार्टिकल्स का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, उसी तरह यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स पहले से ही गिवन होंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आपके बुक में एक क्वेश्चन है कि हम लोगों को निकालना है मोल्स। ठीक है ना, तो गिवन पार्टिकल दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये और ये कट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये इसका डबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने हीलियम एटम्स हैं। ठीक है ना, तो 2 हीलियम एटम्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं तो उसको एवोगाड्रो पार्टिकल से हम लोग डिवाइड दे देंगे और कट पीट के जितना बचेगा उतने हमारे पास हीलियम एटम निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन और हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। ठीक है ना, तो मास निकालना है हम लोगों को, तो मतलब मास ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? देयरफॉर मास निकालने का मतलब हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अगर पूछेगा कि हम लोगों को गिवन पार्टिकल क्या होगा, तो मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट ये तो बचपन से हम लोग जानते आए हैं कि अगर 3 चीज है, अगर उसमें एक अननोन है तो हम लोग उस अननोन वाले को वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन टू नोन फिगर। ठीक है ना, अगर 3 फिगर में 2 फिगर हम लोगों को मालूम है तो तीसरा फिगर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि 0. नंबर हम लोग सॉल्व करें, 0.5 मोल्स है, 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। N2 गैस है, गैस है मतलब ये मॉलिक्यूल है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसमें क्या निकालना है हम लोगों को? गिवन मास निकालना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? मोल्स 0.5 और मोलिकुलर मास N2। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होता है स्टूडेंट? 14 होता है नाइट्रोजन का मास, और यहाँ पे कितना है? 14 इंटू 2, मतलब यहाँ पे 28 से मल्टीपल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो मास कितना निकल जाएगा नाइट्रोजन का? यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है ना, तो यहाँ पे 14 ग्राम हम लोग निकाल सकते हैं, 14 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम। उसी तरह अगला है कि नाइट्रोजन एटम है वहां पे। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन एटम है तो 0.5 इंटू 14 कर देंगे तो 7 ग्राम ऑफ एटम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 में है कि मास निकालना है, मास ऑफ एटम है 0.5 इंटू नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 14, तो ये हो जाएगा 7 ग्राम ऑफ एटम। स्टूडेंट ये भी मास है, ये भी मास है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वो ध्यान में रखना है। ये मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो यहाँ पे ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल होगा, और ये एटम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ग्राम ऑफ एटम होगा यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, बाकी 2 क्वेश्चन है, एक पार्टिकल्स वाला ही है स्टूडेंट, ऐसा ही है जैसे गिवन पार्टिकल्स में स्टूडेंट आप लोगों को वही करना है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो 3/6 करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, और उस हाफ से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर ये 14 है तो 14 का हाफ कर देंगे, 28 है तो 28 का हाफ कर देंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग उसको देख ही लेते हैं। नंबर है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम। नाइट्रोजन एटम का इतना है हमारे पास गिवन, तो हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है स्टूडेंट? मास निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन पार्टिकल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इतने पार्टिकल्स हैं और एवोगाड्रो नंबर इतना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट मोल्स कितना हो जाएगा? मोल्स हमारा क्या हो जाएगा? गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रो है 6.022 इंटू 10⁻23।
ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से 2 बाहर जाएगा, मतलब ये 0.5 मोल्स निकल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नाइट्रोजन एटम में इतने नाइट्रोजन एटम में कितने पार्टिकल, उसका मास क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 मोल्स में कितने होते हैं? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम होंगे। ठीक है, 0.5 मोल्स है हम लोगों का, 0.5 मोल्स निकला है, तो 14 इंटू 0.5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, आज बहुत गर्मी है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 2-3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा? 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है। ठीक है स्टूडेंट, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, तो स्टूडेंट मोल्स कितना हो जाएगा? मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास है, गिवन मास 46 है और मोलर मास सोडियम का कितना होता है इसमें? 23 होता है। ठीक है, कट पीट के बचेगा 2 मोल्स बचेगा। ठीक है ना, मतलब ये वाला 2 मोल्स हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब गिवन पार्टिकल। ठीक है ना, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोल्स मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितना है स्टूडेंट? 2 है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड में है तो 12.044 गुना 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन है आपके बुक में और आप लोग उस बुक को अच्छे से बनाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम लोग उसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? वही होगा स्टूडेंट, ऐसे ही निकलेगा वो भी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको यहाँ तक सॉल्व करिए जल्दी। स्टूडेंट आपके जो एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मे भी आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया है, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं ब्राइटनेस थोड़ा सा कम लग रहा है स्टूडेंट, आज ऑटोमेटिक कम हो जाता है जबकि सेटिंग करके रखते हैं फिर भी अपने आप। स्टूडेंट ये मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे चल के दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी, लेकिन इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। इसमें क्वेश्चन कह रहा है इंडेक्स को पेज नंबर 42 है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन 5 मिनट लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। ठीक है ना, 1 मोल जो वेट है कार्बन का, 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब यहाँ पे 12 ग्राम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट निकालना क्या है आपको? 1 एटम का निकालना। 1 मोल्स का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? कैलकुलेट 1 एटम, एक एटम में, एक मोल में कितने पार्टिकल स्टूडेंट? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। इसका मतलब ये 12 ग्राम, इतने पार्टिकल्स मिलकर 12 ग्राम वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक एटम, इतना एटम मिलके, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एटम का मास कितना होगा, वेट कितना होगा? तो ये हो जाएगा 12 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये 6 उसका डबल है, मतलब 1.99 के अराउंड रहेगा इंटू 10⁻8 ऊपर जाएगा तो -23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी चैप्टर क्वेश्चन है और ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन कह रहा है कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम।
हमारे पास दो चॉइस है, ठीक है ना। उसमें बताना है कि किसमें ज्यादा एटम होंगे। ज्यादा एटम होने का मतलब है कि ज्यादा मोल्स होंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे। जिसका मोल्स ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। पहला है आपका दिया हुआ 100 ग्राम ऑफ सोडियम है, ठीक है, एंड 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम ऑफ आयरन है, ठीक है। यहाँ पे इसका मोलर मास कितना है स्टूडेंट, 23 है, और मोलर मास इसका कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और हम लोगों को यहाँ से मोल्स निकालना है, ठीक है ना। मोल्स क्या होता है स्टूडेंट, गिवन मास बाय मोलर मास 23, ठीक है। यहाँ पे मोल्स गिवन मास गिवन मास 100 है, और यहाँ मोलर मास 56 है। स्टूडेंट इसको कितनों भी अगर हम लोग प्लस माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे इसको इस तरह से कर दीजिए, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वहां पे 1.8 के अराउंड आएगा। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। स्टूडेंट इसका हो जाएगा 4.34, और इसका हो जाएगा 1.8 के अराउंड है, 1.78, ठीक है ना, 1.78। स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों को, बस इतना मोल्स है, इतना मोल्स है। स्टूडेंट एक मोल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। 4 मोल्स है तो इसका 4 गुना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ पे इतने पार्टिकल्स हैं, मतलब अगर इसको 2 गुना भी कर देते हैं तो ये जो है इससे 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना के आसपास ये उससे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट की सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sodium is greater than number of moles of iron, therefore number of particles in sodium will be greater than number of particles in iron, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट 5 सेकंड है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ये